यह वाकया उस दौर का है जब अरब के तपते सहराओं में हकीकत और मार्फत की तलाश करने वाले मुसाफिर मौलाए कायनात अमीर उल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम के दर पर आया करते थे। एक शहर में एक बहुत ही सरल स्वभाव का चरवाहा रहा करता था। उसका जीवन सादगी की मिसाल था। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण जमी को चूमती, वह अपनी बकरियों का रेवड़ लेकर हरे भरे मैदानों की ओर निकल पड़ता। उसकी दुनिया खामोश थी, लेकिन उसकी मेहनत में एक इबादत थी। एक दिन जब वह अपनी बकरियों को चरा रहा था, उसकी नजर दूर से आती हुई एक ऐसी शख्सियत पर पड़ी जिससे नूर बरस रहा था। जैसे जैसे वह शख्स करीब आया, चरवाहे का दिल गवाही देने लगा कि यह कोई साधारण इंसान नहीं है। जब वह पास आए तो चरवाहे ने पहचान लिया कि यह स्वयं मौला अली अलैहिस्सलाम है। चरवाहे के मन में पिछले कई दिनों से एक अजीब सी उलझन चल रही थी। उसने सोचा कि इल्म के समंदर से अपनी इस मुश्किल का हल पूछने का इससे बेहतर मौका और क्या होगा। उसने बड़े अदब से आगे बढ़कर सलाम अर्ज किया और कहा, ए अमीर उल मोमिनीन, मैं एक अदना सा चरवाहा हूं। मेरे पास बकरियों का एक रेवर है और उनकी हिफाजत के लिए मैंने एक कुत्ता रखा हुआ है। लेकिन कुछ समय पहले मेरी एक बकरी ने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया है जिसने मुझे हैरत में डाल दिया है। उसकी सूरत तो बकरी जैसी है, लेकिन उसकी आदतें बिल्कुल कुत्तों जैसी है। मैं इस उलझन में हूं कि यह बच्चा आखिर किस नस्ल का है, बकरी का या कुत्ते का, क्योंकि बकरी हलाल है और कुत्ता हराम, और मेरे लिए यह जानना बहुत जरूरी है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने उसकी बात को बड़े ही सुकून और शफकत से सुना। आपके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई और आपने फरमाया, ऐ शख्स, हकीकत कभी छुपी नहीं रहती। अगर तू इसकी असलियत जानना चाहता है तो सबसे पहले इसकी आवाज पर गौर कर। अगर वह बकरी की तरह बोलता है तो वह बकरी है, और अगर वह कुत्ते की तरह भौंकता है तो समझ ले कि वह कुत्ते की नस्ल से है। जब मौला अली अलैहिस्सलाम ने उसे आवाज के जरिए पहचान करने का तरीका बताया तो चरवाहे के चेहरे पर अभी भी परेशानी के बादल छाए हुए थे। उसने बड़े अदब से अपनी बात आगे बढ़ाई और कहा, ए अमीर उल मोमिनीन, जो तरीका आपने बताया वह मैं पहले ही आजमा चुका हूं, लेकिन मुश्किल यह है कि वह अजीब बच्चा कभी तो बकरी की तरह मिमियाता और कभी अचानक वह कुत्तों की तरह भौंकने लगता है। वह अपनी आवाज बदलता रहता है, जिससे मेरी उलझन और बढ़ गई है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने बड़े धैर्य से उसकी बात सुनी। आपकी आंखों में वही ठहराव था जो ज्ञान के समंदर में होता है। आपने मुस्कुराकर दूसरा तरीका बताया, अच्छा, तो फिर एक और तरीका अपनाओ। उस बच्चे को पानी पिलाकर देखो। अगर वह अपनी जुबान बाहर निकालकर कुत्ते की तरह चाट चाट कर पानी पिए तो वह कुत्ते की नस्ल है, और अगर वह अपने होठों से घूंट घूंट भरकर पानी पिए तो समझ लेना कि वह बकरी का बच्चा है। चरवाहे ने एक गहरी सांस ली और अर्ज किया, ए मौला, मैं इस आजमाइश में भी नाकाम रहा। वह बच्चा कभी तो कुत्ते की तरह जुबान से लपक कर पानी पीता है और कभी बकरी की तरह घूंट भरने लगता है। उसकी फितरत किसी एक जगह ठहरती ही नहीं। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा और फिर एक तीसरा तरीका सुझाया, शख्स, अगर ऐसा है तो फिर उसे चलने के अंदाज से पहचानो। उसे रेवड़, झुंड के साथ छोड़ दो। अगर वह बकरियों के बीचों बीच मिलकर चले तो वह बकरी है, लेकिन अगर वह झुंड से कटकर अकेले किनारे पर या अलग चले तो वह कुत्ता है। चरवाहा अब और ज्यादा हैरान था। उसने कहा, या अली, वह बच्चा तो मुझे हर कदम पर उलझा रहा है। कभी वह झुंड के बीच छिपकर चलता है और कभी उनसे मीलों दूर अकेला निकल जाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसकी असलियत क्या है। चरवाहे की बातें सुनकर मौला अली अलैहिस्सलाम के चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं आई। उन्होंने निहायत ही शफकत, ममता के साथ उसे एक और रास्ता दिखाया। इमाम ने फरमाया, ऐ शख्स, अगर वह बच्चा इन सब बातों में अपनी पहचान छुपा रहा है तो फिर उसकी खुराक, डाइट पर गौर कर। उसके सामने गोश्त का एक टुकड़ा डाल। अगर वह गोश्त को देखते ही उस पर झपट पड़े और उसे खाने लगे तो वह कुत्ता है, लेकिन अगर वह गोश्त की तरफ देखे भी नहीं और घास की तरफ जाए तो समझ लेना कि वह बकरी की नस्ल है। चरवाहे ने अपनी पगड़ी ठीक की और थोड़ा मायूस होकर कहने लगा, अमीर उल मोमिनीन, मैं यह भी कर चुका हूं। वह बच्चा इतना अजीब है
कि कभी तो वह बड़े चाव से गोश्त खा लेता है और कभी गोश्त को सूंघकर ऐसे मुंह मोड़ लेता है जैसे उसे गोश्त से नफरत हो। वह घास भी खाता है और गोश्त भी। मेरी अक्ल अब काम करना बंद कर चुकी है। एक ही जिस्म में दो विपरीत आदतें कैसे हो सकती है? मेरे लिए मसला अब दीन का है, क्योंकि बकरी का गोश्त हलाल है और कुत्ते का हराम। मैं नहीं चाहता कि मेरे रेवर में कोई हराम मिलावट हो। मौला अली अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि वह शख्स हर दलील को काट रहा है, तो आपने वह आखिरी फैसला सुनाया जिसे सुनकर बड़े बड़े दानिशमंदों के होश उड़ जाते हैं। आपने फरमाया, ऐ शख्स, अब जो तरीका मैं तुझे बताने जा रहा हूं वह तूने यकीनन नहीं किया होगा। अगर तू वाकई उसकी असलियत की तह तक पहुंचना चाहता है तो जा और उस बच्चे को ज़ब्ह सैक्रिफाइस कर दे। जब तू उसका पेट चाक करेगा तो उसकी आंतों इंटेस्टिन्स को देखना। अगर उसके पेट से सिर्फ एक लंबी आंत निकले जैसा कि कुत्तों के शरीर की बनावट होती है तो वह कुत्ता है, लेकिन अगर उसके पेट से बकरी की तरह कई आंतें और हिस्से निकले तो समझ लेना कि वह बकरी का बच्चा है। मौला का यह जवाब सुनते ही उस चरवाहे की आंखों में आंसू आ गए। वह जो अब तक बड़ी बड़ी दलीलें दे रहा था अचानक खामोश हो गया। उसका लहजा बदल गया और वह मौला के कदमों में गिर पड़ा। उसने रोते हुए कहा, ए मौला, सच तो यह है कि मेरे पास कोई ऐसा बच्चा है, न कोई कुत्ता और न ही कोई बकरी। जब वह चरवाहा मौला अली अलैहिस्सलाम के कदमों में गिरा तो उसके चेहरे पर जो शरारत थी वह अब गहरे पछतावे और श्रद्धा में बदल चुकी थी। उसने रुंधे हुए गले से अर्ज किया, अमीर उल मोमिनीन, मुझे माफ कर दीजिए। सच तो यह है कि मेरे पास कोई बकरी है, न कोई कुत्ता और न ही वह अजीबोगरीब बच्चा जिसकी दास्तान में सुना रहा था। मैं तो दरअसल एक मुसाफिर हूं जो दूर दराज के इलाके से सिर्फ एक बात की तस्दीक कन्फर्मेशन करने आया था। मौला अली अलैहिस्सलाम ने निहायत ही धीरज के साथ उसकी ओर देखा। चरवाहा अपनी बात जारी रखते हुए कहने लगा, मैंने लोगों से सुना था कि इस दुनिया में एक ऐसी हस्ती है जिसके पास हर मुश्किल का हल है। मैंने सुना था कि आप बाबल इल्म, ज्ञान के दरवाजे हैं। मैं अपनी आंखों से देखना चाहता था कि क्या वाकई कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो कुरान के गूढ़ रहस्यों को जानता हो और जिसके इल्म के समंदर की कोई सीमा न हो। मैं आपका इम्तिहान लेने आया था। उसने अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए कहा, मैंने जानबूझकर ऐसे सवाल करे जिनका जवाब देना नामुमकिन सा लग रहा था। मैंने आपकी हर दलील को काटा ताकि देख सकूं कि आप कब झुंझलाते हैं या कब आपकी जानकारी खत्म होती है। लेकिन मैं हैरान हूं कि आपने एक बार भी मुझ पर नाराजगी जाहिर नहीं की। आपने हर पेचीदा सवाल का जवाब ऐसे यकीन और सुकून के साथ दिया जैसे आप कुदरत के हर राज को अपनी आंखों से देख रहे हों। वह शख्स कांपती हुई आवाज में बोला, अली, आपकी जगह अगर कोई और होता तो वह मेरे बेतुके सवालों से परेशान होकर मुझे भगा देता, लेकिन आपने इल्म का वह दरिया बहाया जिसने मेरी अक्ल को रोशन कर दिया। अब मुझे दिल की गहराइयों से यकीन हो गया है कि आप ही इल्म नबूवत के वारिस है। आपके सीने में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अता किया हुआ नूर चमक रहा है। वह मुसाफिर अदब से पीछे हटा, मौला को विदाई का सलाम किया और वहां से चला गया। लेकिन उसकी जुबान पर अब एक ही जुमला था, बेशक अली वह है जिनके दर पर दुनिया का सारा इल्म घुटने टेकता है। चरवाहे के इस वाक्ये के कुछ समय बाद कूफा के बाजार में एक अनोखा मंजर देखने को मिला। मौला अली अलैहिस्सलाम बाजार से गुजर रहे थे कि अचानक आपकी निगाह एक ईसाई शख्स पर पड़ी। वह शख्स एक जिरह, लोहे की सुरक्षा कवच, बेच रहा था। वह जिरह बहुत ही मजबूत और चमकदार थी। जैसे ही मौला अली की नजर उस जिरह पर पड़ी, आपने उसे फौरन पहचान लिया। आप उसके करीब गए और बड़े ही शांत लहजे में फरमाया, शख्स, यह जिरह जो तुम बेच रहे हो, यह तो मेरी है। यह कुछ समय पहले मुझसे कहीं गुम हो गई थी। वह ईसाई शख्स, जो मौला अली के रुतबे से वाकिफ तो था लेकिन शायद आपके इंसाफ की गहराई को नहीं जानता था, फौरन पलटकर बोला, नहीं है अमीर उल मोमिनीन, आप गलत समझ रहे हैं। यह जिरह मेरी है और इस वक्त मेरे कब्जे में है। मैं इसे बाजार में बेचने आया हूं। उस दौर में मौला अली अलैहिस्सलाम मुसलमानों के खलीफा थे, यानी पूरी रियासत के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति। अगर आप चाहते तो जोर जबरदस्ती से वह जिरह ले सकते थे, क्योंकि वह वाकई आपकी ही थी।
लेकिन आपने पूरी दुनिया को यह सबक देना था कि इस्लाम में कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वह शासक हो या एक आम नागरिक। आपने मुस्कुराकर फरमाया, अगर तुम ऐसा कहते हो कि यह तुम्हारी है, तो फिर इस झगड़े का फैसला मैं खुद नहीं करूंगा। चलो, हम काजी, जज के पास चलते हैं। वह जो फैसला करेगा वही मान्य होगा। वह ईसाई दंग रह गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक वक्त का बादशाह एक मामूली जिरह के लिए एक आम नागरिक के खिलाफ अदालत में जाएगा। दोनों काजी सुरैह की अदालत की तरफ चल दिए। जब अमीर उल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम उस ईसाई शख्स के साथ काजी सुरैह की अदालत में दाखिल हुए, तो वहां मौजूद हर शख्स दंग रह गया। काजी सुरैह, जो खुद मौला अली के नियुक्त किए हुए जज थे, जैसे ही उन्होंने अपने इमाम और वक्त के खलीफा को अदालत में देखा, वे सम्मान में फौरन अपनी जगह से खड़े हो गए। काजी सुरैह ने चाहा कि वे अपनी नशिस्त सीट छोड़कर पीछे हट जाए और मौला अली को वहां बिठाएं, लेकिन मौला अली अलैहिस्सलाम ने फौरन उन्हें रोक दिया। आपने निहायत ही संजीदगी से फरमाया, ऐ सुरैह, आज मैं यहां खलीफा की हैसियत से नहीं, बल्कि एक फरियादी की हैसियत से आया हूं। इंसाफ की कुर्सी पर बैठने वाले के लिए जरूरी है कि वह दोनों पक्षों को बराबरी का दर्जा दे। लिहाजा मैं तुम्हारे बराबर या ऊंचे स्थान पर नहीं बैठूंगा, बल्कि एक आम इंसान की तरह इसी फर्श पर बैठूंगा। काजी सुरैह अपनी भावनाओं को काबू में करते हुए वापस बैठे। उन्होंने बड़े अदब से पूछा, अमीर उल मोमिनीन, आपका दावा क्या है? हजरत अली अलैहिस्सलाम ने उस ईसाई की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, यह जिरह जो इस शख्स के पास है, वह दरहकीकत मेरी है। काफी अरसा पहले यह मुझसे कहीं खो गई थी। मैंने इसे न तो किसी को बेचा है और न ही किसी को उपहार में दिया है। मुझे पूरा यकीन है कि यह मेरी ही मिल्कियत है। काजी सुरैह ने अब उस ईसाई की तरफ रुख किया और पूछा, तुम इस बारे में क्या कहना चाहते हो? क्या तुम्हारे पास अमीर उल मोमिनीन के इस दावे का कोई जवाब है? ईसाई शख्स ने बहुत होशियारी से जवाब दिया, काजी साहब, मैं यह तो नहीं कहूंगा कि अमीर उल मोमिनीन झूठ बोल रहे हैं, लेकिन यह जिरह मेरे पास है, मेरे कब्जे में है, और कानून के मुताबिक जो चीज जिसके पास होती है, वह उसी की मानी जाती है, इसलिए यह मेरी है। अदालत में सन्नाटा पसरा हुआ था। एक तरफ वक्त के शासक मौला अली अलैहिस्सलाम थे और दूसरी तरफ एक साधारण ईसाई नागरिक। काजी सुरैह एक बहुत ही कठिन स्थिति में थे, लेकिन उन्हें वही करना था जो मौला अली ने खुद उन्हें सिखाया था, यानी बिना किसी पक्षपात के न्याय। काजी सुरैह ने मौला अली की तरफ देखते हुए बहुत ही अदब से अर्ज किया, अमीर उल मोमिनीन, आप जो कह रहे हैं वह सच ही होगा, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं। लेकिन शरीयत और कानून का नियम यह कहता है कि जो वस्तु जिसके कब्जे में हो, वह उसी की मानी जाती है, जब तक कि दूसरा पक्ष ठोस सबूत पेश न कर दे। क्या आपके पास कोई ऐसा गवाह या सबूत है जो यह साबित कर सके कि यह जिरह आपकी है? यह सुनकर मौला अली अलैहिस्सलाम के चेहरे पर एक रूहानी मुस्कान आई। आपने किसी भी तरह के पद या शक्ति का दबाव नहीं बनाया, बल्कि निहायत सादगी से फरमाया, सुरैह, तुमने बिल्कुल ठीक कहा है। इंसाफ गवाहों और सबूतों का मोहताज होता है, जज्बात का नहीं। मेरे पास इस वक्त कोई गवाह मौजूद नहीं है जो मेरी बात की गवाही दे सके। काजी सुरैह ने एक गहरी सांस ली और अपना फैसला सुनाया। चूंकि अमीर उल मोमिनीन के पास कोई गवाह नहीं है और यह जिरह इस ईसाई शख्स के हाथ में है, इसलिए कानूनन यह जिरह इसी की मानी जाएगी। यह अदालत इस जिरह को ईसाई के पास ही रहने का फैसला सुनाती है। अदालत में मौजूद लोग हैरान थे। जिस शख्स ने काजी को नियुक्त किया, उसी के खिलाफ फैसला सुना दिया गया। वह ईसाई शख्स अपनी जीत पर खुश होकर जिरह उठाई और अदालत से बाहर निकल गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह एक खलीफा से मुकदमा जीत गया है। वह ईसाई शख्स जिरह हाथ में लिए अदालत से बाहर तो निकल आया, लेकिन उसके कदम भारी होने लगे। उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी कि यह कैसा मजहब है और यह कैसा शासक है। वह शख्स जो चाहता तो एक इशारे पर मेरा सर कलम करवा सकता था, वह एक आम शहरी की तरह जज के सामने खड़ा रहा, और जब फैसला उसके खिलाफ आया तो उसने उसे मुस्कुराकर स्वीकार कर लिया। वह अभी कुछ ही दूर गया था कि उसके अंतर्मन ने उसे झकझोर दिया। उसे महसूस हुआ कि वह किसी इंसान से नहीं, बल्कि एक रूहानी सच से टकराया है। वह अचानक पलटा और दौड़ता हुआ वापस अदालत की तरफ आया।
उसकी आंखों में आंसू थे और आवाज भावनाओं से कांप रही थी। उसने भरी अदालत में ऊंची आवाज में कहा, ठहरिए, मैं गवाही देता हूं कि यही नबियों की शरीयत है और यही उनकी सच्ची तालीम है। ए अमीर उल मोमिनीन, अल्लाह की कसम, यह जिरह आपकी ही है। सच तो यह है कि एक बार जब आपकी सुपुत्री, बेटी, ऊंटनी पर सवार होकर जा रही थी, तो यह जिरह वहां गिर गई थी और मैंने इसे उठा लिया था। मैं सिर्फ यह देखना चाहता था कि क्या आपका इंसाफ सिर्फ बातों तक है या हकीकत में भी। उसने रोते हुए आगे कहा, आज मैंने देख लिया कि इस्लाम में इंसाफ के तराजू सबके लिए बराबर है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल है। ईसाई को कलमा पढ़ता देख मौला अली अलैहिस्सलाम का चेहरा खुशी से चमक उठा। आपने उसे गले लगाया और निहायत ही मोहब्बत से फरमाया, शख्स, अब जब तुम इस्लाम के साए में आ गए हो और मेरे भाई बन गए हो, तो यह जिरह मेरी तरफ से तुम्हें तोहफा है। इसे अपने पास रखो। इतना ही नहीं, मौला अली ने उसकी इज्जत और हौसला अफजाई के लिए उसे एक शानदार घोड़ा भी उपहार में दिया। वह शख्स जो एक चोर की तरह आया था, अब एक सच्चे मोमिन और मौला के सिपाही की तरह वहां से विदा हुआ। जिरह वाले इस खूबसूरत वाक्य के कुछ समय बाद अरब के सुदूर इलाके तबूक की एक कहानी सामने आती है। वहां एक कबीला आबाद था जिस पर एक ऐसा बादशाह हुकूमत करता था जिसके दिल में इस्लाम और मुसलमानों के लिए सख्त नफरत भरी थी। वह बादशाह बुत परस्त, मूर्तियों को पूजने वाला था और अपनी ताकत के गुरूर में चूर रहता था। एक दिन बादशाह के दरबार में उसके खास नजूमी, एस्ट्रोलॉजर, ने सितारों की चाल का जिक्र करते हुए कहा, ए बादशाह, आजकल हर तरफ एक ही नाम की गूंज है, अली इब्न अबू तालिब। लोग कहते हैं कि वह जंग के मैदान में शेर की तरह गरजते हैं और उनकी बहादुरी की मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। नजूमी की बात सुनकर बादशाह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, अगर वह बड़ा पहलवान है, तो मैं उसका सामना एक ऐसे लड़ाके से कराऊंगा जो उसे मिट्टी में मिला दे। मैं अली के मान को तोड़ना चाहता हूं। बादशाह ने फौरन पूरे इलाके में मुनादी करवा दी कि राज्य के सबसे ताकतवर और नामी पहलवानों को दरबार में हाजिर किया जाए। अगले ही दिन एक विशाल मैदान में कुश्ती का मुकाबला शुरू हुआ। एक एक करके पहलवान गिरते गए और आखिर में जो शख्स बचा, वह था फतह पहलवान। वह ऊंचे कद और फौलादी जिस्म का मालिक था। बादशाह ने फतह को अपने पास बुलाया और बड़ी चालाकी से कहा, फतह, मैं तुम्हें दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना दूंगा। तुम्हें बस एक काम करना है, मदीना जाओ और वहां के सबसे मशहूर सिपाही अली को कुश्ती में हराकर उनका सर मेरे कदमों में ले आओ। अगर तुम यह कर पाए तो मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कर दूंगा और अपनी आधी हुकूमत तुम्हें इनाम में दे दूंगा। लालच बुरी बला है। फतह पहलवान इनाम और बादशाह की बेटी के खातिर इस खतरनाक काम के लिए तैयार हो गया। वह अपने कुछ साथी पहलवानों के साथ मदीना की तरफ रवाना हुआ, यह सोचकर कि वह आसानी से एक इंसान को हराकर अपनी किस्मत बदल लेगा। उसे क्या पता था कि वह किसका सामना करने जा रहा है। फतह पहलवान और उसके साथी कई दिनों का लंबा और थका देने वाला सफर तय करके आखिरकार मदीना की सरहद के करीब पहुंच गए। रेगिस्तान की तपती धूप और रास्तों की धूल ने उन्हें थका दिया था, लेकिन उनके दिलों में बादशाह का दिया हुआ इनाम और आधी हुकूमत का लालच आग की तरह दहक रहा था। उन्होंने रात एक खुले मैदान में गुजारी और सुबह सुबह शहर की ओर बढ़ने लगे। तभी उन्होंने देखा कि रास्ते पर एक शख्स बड़ी सादगी के साथ चला जा रहा है। उसके कंधे पर एक बेलचा और हाथ में कुदाल थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा वकार, डिग्निटी था और चाल में ऐसी मजबूती थी जैसे पहाड़ अपनी जगह से हिल रहे हों। उसे देखकर फतह पहलवान के एक साथी ने कहा, देखो, वह आदमी शायद यहीं का रहने वाला मजदूर है। चलो, इसी से अली के बारे में पूछते हैं। उन्होंने दूर से ही रौबदार आवाज में पुकारा, शख्स, जरा इधर तो आओ। वह सादा मिजाज शख्स रुका, अपनी जगह पर स्थिर खड़ा रहा और पलटकर बड़ी शांति से जवाब दिया, काम तुम्हारा है, इसलिए कदम भी तुम ही उठाओ। अगर कुछ पूछना है तो खुद चलकर यहां आओ। उस शख्स के लहजे में इतनी ताकत और बेबाकी थी कि फतह पहलवान और उसके साथी ठिठक गए। वे खुद चलकर उसके पास पहुंचे और पूछा, हम इस शहर में एक शख्स को तलाश करने आए हैं जिसका नाम अली बिन अबू तालिब है। क्या तुम जानते हो वह कहाँ मिलेगा?
उस अजनबी शख्स ने उन पर एक गहरी और पारखी नजर डाली और सवाल किया, क्या तुम पहले कभी उनसे मिले हो या उन्हें कभी देखा है? सबने एक साथ जवाब दिया, नहीं, हमने सिर्फ उनकी बहादुरी के चर्चे सुने हैं। उस शख्स ने फिर पूछा, तो फिर तुम्हें उनसे काम क्या है? फतह पहलवान ने सीना तानकर कहा, हम उनसे कुश्ती लड़ना चाहते हैं। हमने सुना है कि वह बहुत बड़े योद्धा है। अगर मैं उन्हें हरा दूं, तो मुझे मेरे बादशाह से बहुत सारा सोना और उसकी बेटी मिलेगी। मैं यहां सिर्फ अपने इनाम की खातिर आया हूं। उस अजनबी शख्स के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, फतह, अली इस वक्त कहा है, यह शायद मेरे अलावा इस शहर में कोई नहीं जानता। लेकिन अगर तुम उनसे कुश्ती लड़ना चाहते हो, तो पहले तुम्हें मुझसे मुकाबला करना होगा। अगर तुमने मुझ जैसे एक साधारण मजदूर को हरा दिया, तो मैं खुद तुम्हें अली के पास ले जाऊंगा। फतह पहलवान ने जब उस सादा लिबास शख्स की चुनौती सुनी, तो वह जोर जोर से हंसने लगा। उसे लगा कि एक मजदूर भला उसका क्या मुकाबला करेगा। उसने घमंड में आकर कहा, ठीक है, अगर तुम अपना बुरा वक्त करीब देखते हो, तो हम तुमसे ही मुकाबला कर लेते हैं। लेकिन बताओ, तुम्हारे पास तो कोई हथियार नहीं है, तुम किस चीज से लड़ोगे? हजरत अली अलैहिस्सलाम ने निहायत सुकून से अपने हाथ में मौजूद बेलचा ऊपर उठाया और फरमाया, तुम्हारे पास तलवार है और मेरे पास यह बेलचा। तुम अपनी तलवार चलाओ, मेरा यह बेलचा ही तुम्हारी तलवार का जवाब देने के लिए काफी है। मैदान तैयार हो गया। फतह पहलवान ने अपनी भारी भरकम तलवार निकाली और पूरी ताकत से पहला वार किया। उसे लगा कि वह एक ही वार में इस मजदूर के 2 टुकड़े कर देगा। लेकिन जैसे ही तलवार करीब आई, हजरत अली अलैहिस्सलाम ने बेलचे के एक बहुत ही हल्के और सधे हुए इशारे से उस वार को ऐसे हवा में उड़ा दिया जैसे वह कोई तिनका हो। फतह ने दूसरा वार किया, फिर तीसरा, फिर लगातार कई हमले किए। उसकी तलवार बिजली की तरह चमक रही थी और हवा में शोर पैदा कर रही थी, लेकिन मौला अली अपनी जगह से टस से मस न हुए। वह हर हमले को बेलचे की मामूली हरकत से रोक देते। कुछ ही देर में फतह पहलवान पसीने से तरबतर हो गया और उसकी सांसें फूलने लगीं। वह पीछे हट गया और हैरान होकर देखने लगा कि यह कैसा इंसान है जिसकी कलाई की हरकत मेरी पूरी ताकत पर भारी पड़ रही है। उसने झल्लाकर कहा, अजनबी शख्स, यह तलवार और बेलचे की लड़ाई बेमानी है। इसमें हुनर छिप जाता है। आओ, हम निहत्थे होकर कुश्ती लड़ते हैं। मैं तुम्हें अपनी बाहों के घेरे में जकड़कर जमीन पर पटकना चाहता हूं। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने अपना बेलचा एक तरफ रखा और मुस्कुराकर फरमाया, जैसा तुम चाहो, कुश्ती ही सही। जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ, फतह पहलवान ने अपनी पूरी जान लगाकर मौला को पकड़ने की कोशिश की। उसने एक दाव लगाया, फिर दूसरा, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी इंसान से नहीं, बल्कि एक लोहे के पहाड़ से टकरा रहा हो। मौला अली अलैहिस्सलाम की पकड़ इतनी मजबूत और कदम इतने जमे हुए थे कि फतह को अपनी हार करीब नजर आने लगी। कुश्ती के मैदान में फतह पहलवान की हालत गैर हो चुकी थी। वह पूरी जान लगा चुका था, लेकिन सामने खड़ी शख्सियत का पसीना तक नहीं निकला था। वह थककर हार गया और आखिरी दाव के तौर पर चिल्लाया, मैं अब भाले और बर्छी से मुकाबला करूंगा। यह मेरा सबसे घातक हुनर है। उसने एक लंबा भाला संभाला और आंखों में खून उतारकर मौला अली अलैहिस्सलाम की तरफ झपटा। लेकिन मौला ने फिर से वही अपना साधारण सा बेलचा उठा लिया। फतह ने भाले से बिजली की तेजी के साथ वार किए, मगर इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उन हमलों को कभी बेलचे के एक हल्के घुमाव से तो कभी बस कदम हटाकर ऐसे बेकार कर दिया जैसे कोई बच्चे के साथ खेल रहा हो। मौला अली अलैहिस्सलाम सिर्फ जिस्मों की जंग नहीं देखते थे, वे इंसान की रूह को पढ़ते थे। उन्होंने देखा कि फतह के हाथ तो लालच में चल रहे हैं, लेकिन उसके दिल में अभी भी सच्चाई की एक चिंगारी बाकी है। अचानक इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपना बेलचा ऊपर उठाया और एक खास अंदाज में फतह की तरफ इशारा किया। जैसे ही मौला का हाथ ऊपर उठा, फतह पहलवान का भारी भरकम शरीर जमीन छोड़ गया। वह हवा में ऐसे लटक गया, मुअल्लक हो गया, जैसे कोई खिलौना हो। वह जितना छटपटाता, उतना ही बेबस महसूस करता। उसके साथी पहलवान यह मंजर देखकर कांपने लगे। उनमें से एक ने फुसफुसाते हुए कहा, यह कोई आम मजदूर नहीं हो सकता, यह तो कोई ईश्वरीय शक्ति लगती है। फतह पहलवान का रंग पीला पड़ गया। उसने हवा में हाथ पांव मारते हुए लरजती आवाज में कहा,
अजनबी शख्स। मैं हार चुका हूं। मेरी अक्ल ने जवाब दे दिया है। तुम जीत गए हो। तुम ही असली विजेता हो। खुदा के वास्ते मुझे नीचे उतार दो। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने नरमी से अपना हाथ नीचे किया और फतह धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और घमंड पूरी तरह टूट चुका था। मैदान में सन्नाटा था। फतह पहलवान जमीन पर पड़ा हुआ बुरी तरह कांप रहा था। उसने आज तक दुनिया के बड़े बड़े योद्धाओं को देखा था, लेकिन ऐसी ताकत और ऐसा वकार, डिग्निटी, कभी नहीं देखा था। उसने रुंधे हुए गले से पूछा, ए अजनबी शख्स, मैंने अपनी पूरी जिंदगी ताकतवर लोगों के बीच गुजारी है, लेकिन तुम्हारे जैसा बेमिसाल इंसान आज तक नहीं देखा। तुम वार करते नहीं, बल्कि वार को पी जाते हो। तुम तलवार से नहीं, बल्कि अपनी निगाहों से जीतते हो। खुदा के वास्ते सच बताओ, तुम हो कौन? तुम कोई साधारण मजदूर तो हरगिज नहीं हो सकते। मौलाए कायनात ने उसकी ओर निहायत ही शफकत, ममता से देखा और बड़े धीमे लेकिन प्रभावशाली लहजे में फरमाया, ए फतह, जिस अली बिन अबू तालिब को तुम कत्ल करने की नीयत से इतनी दूर से आए हो, देखो, मैं वही अली हूं। यह सुनना था कि फतह पहलवान के पैरों तले से जमीन निकल गई। वह दहाड़े मारकर रोने लगा और मौला के कदमों में गिर गया। वह कह रहा था, हाय मेरी बदकिस्मती, मैं किस अजीम हस्ती के सामने अपनी ताकत की नुमाइश कर रहा था। मैं लालच में इतना अंधा हो गया था कि मैंने उस गर्दन पर वार करना चाहा जो पूरी कायनात में इल्म और शुजात का नूर है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने उसे उठाया और फरमाया, ए फतह, अगर तुझे बादशाह का इनाम और उसकी बेटी ही चाहिए तो अपनी तलवार उठा। मेरी गर्दन तेरे सामने है। तू अपना मकसद पूरा कर ले। फतह ने रोते हुए जवाब दिया, ए मौला, अब वह फतह नहीं रहा जो मदीना आया था। आपने अपनी ताकत से मेरा जिस्म नहीं, बल्कि अपनी अखलाक और मोहब्बत से मेरा दिल जीत लिया है। मुझे बादशाह की बेटी नहीं चाहिए, मुझे तो बस आपका साथ चाहिए। मुझे कलमा पढ़ा दीजिए, मैं आपका गुलाम बनना चाहता हूं। मौला अली अलैहिस्सलाम ने उसे गले से लगाया और उसे कलमाए तौहीद पढ़ाकर इस्लाम में दाखिल किया। मैदान में चारों तरफ खामोशी थी, लेकिन फतह पहलवान के दिल के भीतर बदलाव का एक तूफान चल रहा था। मौला अली अलैहिस्सलाम ने जब उसे कलमा पढ़ाकर अपनी बाहों में लिया, तो फतह को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मिल गई हो। वह अब एक भाड़े का पहलवान नहीं, बल्कि सत्ते का एक सिपाही बन चुका था। उसने बड़े अदब से अर्ज किया, ए मेरे आका, आपने मुझे एक नया जीवन दिया है। अब मैं उस रास्ते पर कभी वापस नहीं जाऊंगा जहां सिर्फ अंधेरा और नफरत है। मैं अपनी बाकी जिंदगी आपके कदमों की धूल बनकर गुजारना चाहता हूं। क्या आप मुझे अपनी गुलामी में कबूल करेंगे? इमाम अली अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और फरमाया, शख्स, इस्लाम में कोई गुलाम नहीं, सब भाई है। लेकिन अगर तू साथ रहना चाहता है, तो आज से तेरा पिछला जीवन खत्म हुआ। फतह ने अपनी आंखें झुकाकर कहा, ए मौला, जो नाम आप चाहें, वही मेरी पहचान होगी। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज से तुम्हारा नाम कंबर होगा। उस दिन के बाद इतिहास गवाह है कि दुनिया ने वफादारी की एक नई मिसाल देखी। वही शख्स जो कभी अली अस का इम्तिहान लेने या उनसे मुकाबला करने आया था, वह हजरत कंबर के नाम से मशहूर हुआ। वे मौला अली के ऐसे वफादार साथी बने कि चाहे जंगे स्फीन हो या जंगे जमल, वे हर मैदान में अपनी जान हथेली पर रखकर मौला के साथ साए की तरह खड़े रहे। हजरत कंबर ने अपनी आखिरी सांस तक मौला का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने दुनिया को सिखाया कि जब इंसान लालच और गुरूर को छोड़कर हकीकत को पहचान लेता है, तो वह एक साधारण पहलवान से अमर वफादार बन जाता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि इल्म, ज्ञान और ताकत उसी के पास शोभा देती है जिसके पास सब्र और रहम हो। बेशक अली वह है जिनके दरवाजे पर इल्म और शुजात दोनों हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। इस्लाम के इतिहास में निकाह और सादगी का जब भी जिक्र आता है, तो सबसे पहले मौला अली अलैहिस्सलाम और शहजादी ए कोनैन हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की शादी का वाकया ध्यान में आता है। आज के दौर में हमने जहेज यानी दहेज को एक बोझ और दिखावे का जरिया बना लिया है, लेकिन क्या वाकई यह सुन्नत है? तारीख गवाह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी की रुखसती के वक्त जो तरीका अपनाया,
वह क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए एक सबक है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि जहेज का असल मतलब क्या है। अरबी शब्द जहाजा से निकला यह लफ्ज अपने आप में बहुत गहरे मायने रखता है। इसका शाब्दिक अर्थ है सामान तैयार करना। चाहे कोई मुसाफिर सफर पर जा रहा हो या किसी नए जोड़े को अपनी गृहस्थी शुरू करनी हो, उनके लिए जरूरी सामान की तैयारी को ही जहेज कहा जाता है। हजरत फातिमा और हजरत अली अलैहिस्सलाम का मामला कुछ खास था। मौला अली अलैहिस्सलाम बचपन से ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरपरस्ती में रहे थे। जब इन दोनों पाक हस्तियों के निकाह का वक्त आया तो अल्लाह के नबी ने एक पिता और एक सरपरस्त के तौर पर उनकी नई जिंदगी शुरू करने के लिए कुछ जरूरी सामान का इंतजाम किया। यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी है कि इस्लाम में जहेज देना न तो फर्ज है और न ही कोई सुन्नत जिसे हर बाप पर लाजिम समझा जाए। यह सिर्फ एक पिता की अपनी संतान के प्रति सद्भावना है। लेकिन आज के समाज में जहेज की जो शर्तें रखी जाती है वह सरासर गैर इस्लामी और नाजायज है। जब शहजादी इस्लाम हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा और मौला अली अलैहिस्सलाम के निकाह की बात पक्की हुई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत ही अहम उसूल कायम किया। आम तौर पर लोग समझते हैं कि जहेज बाप की तरफ से दिया गया कोई अलग तोहफा होता है, लेकिन इस पाक निकाह में मंजर कुछ और ही था। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने अपनी एक जिरह कवच बेचकर जो मेहर की रकम अदा की थी, उसी रकम को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहेज का सामान तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया। मेहर की वह रकम 500 दिरहम के बराबर थी, यानी हकीकत में वह सामान शहजादी फातिमा के अपने हके मेहर के पैसों से खरीदा गया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर और हजरत अम्मार यासिर रज़ियल्लाहु अन्हुमा जैसे सहाबा को बाजार भेजा ताकि वह एक नए घर की बुनियादी जरूरतें पूरी कर सकें। यहाँ यह बात गौर करने वाली है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी किसी और बेटी या रिश्तेदारों की शादियों में इस तरह जहेज का इंतजाम नहीं किया था। हजरत अली और हजरत फातिमा का मामला इसलिए अलग था क्योंकि मौला अली का अपना कोई अलग घर पहले से नहीं था। वह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साए में ही पले बड़े थे। इसलिए एक नए जोड़े को अपनी स्वतंत्र गृहस्थी शुरू करने के लिए जिन बर्तनों, बिस्तरों और कपड़ों की जरूरत थी, उन्हीं का इंतजाम किया गया। आज के दौर में जो लोग महंगी गाड़ियों, एयर कंडीशन और आलीशान फर्नीचर को सुनते फातिमा का नाम देते हैं, उन्हें रुककर सोचना चाहिए। फातिमा का जहेज तो सिर्फ 16 मामूली चीजों पर मुश्तमिल था जो दिखावे के लिए नहीं बल्कि जरूरत के लिए थीं। जब हम हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के जहेज की बात करते हैं तो हमारे सामने उन 16 चीजों की सूची आती है जो सादगी और जरूरत का बेहतरीन संगम थीं। आज के दौर के भारी भरकम साजो सामान के मुकाबले शहजादी कोनैन का जहेज इतना संक्षिप्त था कि उसे देखकर रूह कांप जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चीजों को कुछ खास श्रेणियों में बांटा था, जिनमें शरीर की पर्दापोशी, बिस्तर का इंतजाम, रसोई के बर्तन, गृहस्थी का सामान और एक जेवर शामिल था। सबसे पहले बात करते हैं उन 4 चीजों की जिनका ताल्लुक जिस्म छुपाने और पर्दे से था। इसमें सबसे पहले एक पैरहन यानी पोशाक थी। यह सिर्फ एक नया लिबास था जिसकी कीमत उस वक्त मात्र 7 दरहम थी। दूसरी चीज एक मकना था जो सर को ढकने के लिए कपड़े का एक छोटा टुकड़ा था और इसकी कीमत सिर्फ 1 दरहम थी। तीसरी चीज को लेकर कुछ विद्वानों का कहना है कि यह बुर्के के लिए इस्तेमाल होने वाली खैबरी चादर थी। यह चादर इतनी बड़ी नहीं थी कि सिर से पैर तक पूरा शरीर एक साथ ढक सके। अगर सिर ढका जाता तो पैर खुल जाते और पैर ढके जाते तो सिर तक चादर नहीं पहुंचती थी, इसीलिए इसके साथ मकना देना जरूरी था। चौथी चीज ऊनी यानी जानवर के बालों से बना हुआ एक पर्दा था जिसे घर के दरवाजे पर प्राइवेसी के लिए लटकाया जा सके। इसके बाद बारी आती है फर्नीचर की, जिसमें भी केवल 4 चीजें शामिल थीं। एक खजूर की रस्सी से बना हुआ साधारण पलंग था। दूसरी चीज पलंग पर बिछाने के लिए 2 गद्दे थे, जिनमें से एक में जानवर के बाल भरे थे और दूसरे में खजूर के सूखे पत्ते। तीसरी चीज 4 सरहाने यानी तकिए थे, जिनमें भी 2 में बाल और 2 में खजूर के पत्ते भरे हुए थे। और चौथी चीज जमीन पर बिछाने के लिए एक साधारण सी चटाई थी। जरा सोचिए, उस हस्ती का जहेज जिसके पिता दोनों जहानों के सुल्तान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, वहां न तो मखमल के बिस्तर थे और न ही रेशमी पर्दे। यह सादगी हमें सिखाती है कि खुशहाल जिंदगी सामान की भीड़ से नहीं
बल्कि अल्लाह की रजा से बनती है। गृहस्थी के अगले सामान की सूची में 5 बर्तन शामिल थे, जिन्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी के लिए पसंद फरमाया था। इन बर्तनों में सबसे पहले तांबे का बना हुआ एक बड़ा बर्तन था, जिसे कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल किया जाना था। इसके बाद पानी रखने के लिए मिट्टी का बना हुआ एक मटका या घड़ा दिया गया। तीसरा बर्तन चमड़े का बना हुआ एक प्याला था, जिससे वजू और तहारत जैसे काम लिए जाते थे। चौथा बर्तन लकड़ी का एक प्याला था, जिसमें दूध रखा जाता था। इसके अलावा कुछ छोटी प्यालियां और मिट्टी के ग्लास भी इस जहेज का हिस्सा थे। घर के अन्य सामान में 2 चीजें सबसे महत्वपूर्ण थीं, एक पत्थर की हाथ चक्की और एक पानी भरने वाली मशक। ये वो चीजें थीं जिनसे शहजादी कोनैन ने सारी जिंदगी अपने मुबारक हाथों से काम किया। जेवर की बात करें तो तारीख बताती है कि जन्नत की औरतों की सरदार के पास कोई सोने का भारी हार नहीं था। या तो चांदी के 2 बाजूबंद थे या फिर चांदी का एक हार था, जो उनकी वालिदा हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की निशानी के तौर पर उनके पास मौजूद था। हैरत की बात यह है कि ये 16 चीजें भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पास से नहीं दी थीं, बल्कि ये हजरत अली अलैहिस्सलाम के मेहर के पैसों से खरीदी गई थीं। यानी हकीकत में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को फकत एक चांदी का हार तोहफे में दिया था और बाकी सारा सामान अली के ही पैसों से फातिमा के लिए तैयार करवाया गया था। यह सादगी आज के उन लोगों के लिए एक आईना है जो जहेज को सुन्नत समझकर लाखों का बोझ उठाते हैं और फिर सारी जिंदगी कर्ज और दिखावे की आग में जलते हैं। फातिमा का जहेज तो रूहानी बरकत का नाम था, जिसमें दिखावे की कोई जगह न थी। इस्लाम के इतिहास में जुल्हिज्जा का वह महीना बेहद मुक़द्दस है, जब शहजादी कायनात की रुखसती का वक्त करीब आया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को विदा करने के लिए बड़ी शानो शौकत का एहतमाम किया। यहाँ शानो शौकत का मतलब दुनियावी धन दौलत नहीं, बल्कि वह इज्जत और मकाम था जो मदीने वालों को बताना जरूरी था। हजरत अली अलैहिस्सलाम और उनके घर वालों ने अपनी ख्वाहिश नबी करीम तक पहुंचाई, जिसके बाद रुखसती की तैयारियां शुरू हुईं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खानदान की औरतों को हुक्म दिया कि फातिमा को तैयार करके मेरे पास लाओ। शहजादी वही लिबास पहनकर आईं जो खास तौर पर इस मौके के लिए तैयार किया गया था। शर्मोहिया की वजह से उनके कदम लड़खड़ा रहे थे। जब वह अपने वालिद के पास पहुंची तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़कर अपनी बेटी को संभाला और एक ऐतिहासिक दुआ दी। आपने फरमाया, परवरदिगार, फातिमा के कदमों को दुनिया और आखिरत में हर जगह लड़खड़ाहट से महफूज फरमा। इसके बाद आपने अपनी बेटी को एक तरफ बिठाया और दूसरी तरफ मौला अली अलैहिस्सलाम को बिठाया। दुनिया के सबसे अजीम बाप ने अपनी बेटी को जो नसीहत की, वह आज के हर पिता के लिए एक मिसाल है। आपने फरमाया कि बाप की मोहब्बत का मतलब यह नहीं कि जहेज के ढेरों सामान से घर भर दिया जाए, बल्कि असली मोहब्बत यह है कि उसे ऐसी नसीहतें देकर ससुराल भेजा जाए कि उसकी आने वाली जिंदगी सुकून से गुजरे। आपने फरमाया, बेटी, अगर मैं अली को पैदा करता तो पूरी कायनात में तुम्हारे जोड़ का कोई न होता। यह कहकर आपने शौहर की इज्जत और मकाम को साफ कर दिया, क्योंकि जहां बीवी अपने शौहर का सम्मान नहीं करती, वहीं से घर के झगड़े शुरू होते हैं। फिर आपने अली की तरफ देखकर फरमाया कि फातिमा दुनिया की बेहतरीन बीवी है, और फातिमा से फरमाया कि अली दुनिया का बेहतरीन शौहर है। आपने आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआ मांगी, अल्लाह, इन दोनों को एक दूसरे का मददगार बना। यह वह पैगाम था कि जब तक मियां बीवी में एक दूसरे की मदद का जज्बान हो, कोई भी घराना नहीं चल सकता। रुखसती के वक्त बाप और बेटी का वह मंजर तारीख का सबसे भावुक मंजर था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को विदा करने से पहले पानी का एक तश्त मंगवाया और उसके कतरे अपनी लाडली बेटी के सर, सीने और जिस्म पर छिड़के। इसके बाद रुखसती का बाकायदा सिलसिला शुरू हुआ। अमारी लाई गई और हजरत सलमान फारसी को हुक्म दिया गया कि वह इसकी मुहार पकड़े। मुहाजिरीन और अंसार की औरतें पूरे हिजाब के साथ सवारी को घेरे में लेकर चलने लगीं और जुबान पर खुदा की हम्द और पाकीजा अशार थे। मदीने की गलियों से होता हुआ यह काफिला उस घर तक पहुंचा जिसे हुजराए फातिमा कहा जाता है। हालांकि बाद रिवायतों के मुताबिक इब्तिदाई कुछ दिनों के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंसारी सहाबी का मकान मांगा था ताकि नया जोड़ा सुकून से रह सके। जब शहजादी अपने नए घर पहुंच गईं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार फिर अपनी बेटी के पास पहुंचे।
यहाँ आपने वह ऐतिहासिक नसीहत की जिसने सैयदा फातिमा की पूरी जिंदगी बदल दी। आपने फरमाया, बेटी, मैंने तेरी शादी उस शख्स से की है जो मेरे बाद कायनात में सबसे अफजल है। लेकिन याद रखना, अगर तुम यहां दुनिया की दौलत तलाश करोगी तो वह तुम्हें नहीं मिलेगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ लफ्जों में फरमाया कि अपने शौहर से कभी ऐसी फरमाइश न करना जिसे वह पूरा न कर सकें, ताकि उन्हें दुख और तकलीफ न हो। शहजादी ए कायनात ने इस नसीहत को अपने दिल पर नक्श कर लिया। यही वजह थी कि आने वाली जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आए जब घर में कई कई दिनों तक फाका रहा, लेकिन फातिमा के लबों पर कभी कोई फरमाइश नहीं आई। एक बार जब भूख की शिद्दत से आप निढाल होकर गिर पड़ी और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजह पूछी, तो आपने रोते हुए कहा था कि बाबा, आपने रुखसती के वक्त मना किया था कि शौहर से फरमाइश न करूं, इसलिए मैंने अली से कुछ भी नहीं मांगा। यह वह सब्र और सादगी थी जिसने फातिमा के घर को जन्नत का नमूना बना दिया था। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी को रुखसत करने के बाद वापस आने लगे, तो आपने वहां एक खातून को देखा। यह हजरत अस्मा थीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अस्मा, मैंने तो मना किया था कि इस वक्त कोई भी घर में न रहे, तुम यहां क्यों रुकी हो? हजरत अस्मा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने निहायत अदब से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं यहां एक वसीयत पर अमल करने के लिए रुकी हूं। जब मक्का में हजरत खदीजा ताहिरा रज़ियल्लाहु अन्हा का आखिरी वक्त था, तो वह रो रही थीं। मैंने पूछा था कि शहजादी, आप मौत के खौफ से क्यों रो रही है? हजरत खदीजा ने जवाब दिया था कि अस्मा, मैं मौत से नहीं डरती, मुझे तो यह ख्याल आ रहा है कि जब मेरी बेटी फातिमा की रुखसती होगी तो उसके पास मां की ममता देने वाला कोई नहीं होगा। उस वक्त मेरी बेटी को मां की कमी महसूस होगी। अस्मा कहती है कि मैंने उसी वक्त वादा किया था कि शहजादी, आप फिक्र न करें, फातिमा की रुखसती के वक्त मैं मां की जगह उनके साथ रहूंगी। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफादार बीवी हजरत खदीजा का नाम सुना, तो आपकी आंखों में आंसू आ गए। आपने हजरत खदीजा की कुर्बानियों को याद किया और हजरत अस्मा को वहां रुकने की इजाजत दे दी। अगले दिन जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के पास पहुंचे, तो एक अजीब मंजर देखा। वह नया कीमती जोड़ा, जो शादी के लिए खरीदा गया था, वह फातिमा के जिस्म पर नहीं था। शहजादी ने वही पुराना पैबंद लगा हुआ लिबास पहन रखा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैरान होकर पूछा, बेटी, वह नया लिबास कहाँ गया? क्या तुमने उसे कहीं महफूज कर दिया है? शहजादी ए कोनैन ने जो जवाब दिया, वह कयामत तक आने वाले मोमिनों के ईमान को ताजा करने वाला था। उन्होंने कहा, बाबा, वह लिबास मैंने अल्लाह की राह में एक फकीर को दे दिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी बेटी के जिस्म पर वही पुराना लिबास देखा, तो दिल भर आया। आपने पूछा, बेटी फातिमा, आखिर वह शादी का नया जोड़ा तुमने फकीर को क्यों दे दिया? शहजादी ए कोनैन ने निहायत सादगी से जवाब दिया, बाबा, मुझे मेरी माँ खदीजा ने आपका एक वाकया सुनाया था। उन्होंने बताया था कि एक बार आपने अपना कुर्ता उतारकर एक गरीब को दे दिया था और खुद टाट पहन लिया था। माँ ने कहा था कि आपने फरमाया था कि असल में वही चीज महफूज रहती है जो इंसान खुदा की राह में दे दे, क्योंकि वह कयामत के दिन वापस मिलती है। शहजादी ने आगे कहा, बाबा, मेरा दिल चाहा कि मैं अपनी शादी का वह बेहतरीन जोड़ा आज इस दुनिया में इस्तेमाल करके खत्म न करूं, बल्कि उसे अल्लाह की राह में दे दूं ताकि कयामत के मैदान में जब सारी इंसानियत जमा हो, मैं वही जोड़ा पहनकर आपके सामने आऊं। मैं चाहती हूं कि यह फटा पुराना लिबास इसी दुनिया में रह जाए और वह पाकीजा लिबास आखिरत में मेरा साथ दे। बेटी की यह बात सुनकर रहमत ए आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। आपने अपनी बेटी के इस ईसार और जज्बे को सराहा। यह वाकया हमें पैगाम देता है कि इस्लाम की नज़र में दिखावा और दुनियावी ठाट-बाट की कोई हैसियत नहीं है। जिस घर की बुनियाद सादगी, तौहीद और इबादत पर रखी गई हो, वहां की शहजादी अपने सबसे कीमती लिबास को भी खुदा की राह में देने से नहीं कतराती। आज हम अपनी शादियों में लाखों करोड़ों रुपए सिर्फ दिखावे के लिए बर्बाद कर देते हैं, लेकिन फातिमा का घर हमें सिखाता है कि असली सुकून सामान की अधिकता में नहीं, बल्कि रूह की पाकीजगी और दूसरों की मदद करने में है। रुखसती के बाद जब हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा अपने नए घर में बसीं, तो वहां की जिंदगी महलों जैसी नहीं बल्कि इबादत और मेहनत की मिसाल थी।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर अपनी बेटी के घर तशरीफ ले जाते और उनकी खैरियत पूछते। एक दिन जब आप घर में दाखिल हुए तो देखा कि शहजादी एक कोनैन हाथ की चक्की से आटा पीस रही है और उनकी गोद में छोटे शहजादे हजरत हसन सो रहे हैं। चक्की चलाते चलाते सधेदा के हाथों में छाले पड़ गए थे और मश्क से पानी भर भर कर लाने की वजह से उनके सीने पर निशान पड़ गए थे। यह मंजर देखकर एक बाप का दिल भर आया। आपने फरमाया, बेटी, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक खादिम मददगार दे दूं जो तुम्हारे घर के कामों में हाथ बटा सके। लेकिन फिर आपने अपनी बेटी को दुनियावी नौकर के बदले एक ऐसा तोहफा दिया जो कयामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए हर मुश्किल का हल बन गया। आपने फरमाया, बेटी, क्या मैं तुम्हें वह चीज न बताऊं जो नौकर से बेहतर है? जब तुम रात को अपने बिस्तर पर लेटो तो 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो। यह तुम्हारे लिए किसी भी मददगार से बेहतर होगा। सधेदा फातिमा ने मुस्कुराकर अपने वालिद के इस तोहफे को कबूल किया और इसे ही अपनी ताकत बना लिया। इसे आज हम तस्बीह फातिमा के नाम से जानते हैं। यह वाकया हमें सिखाता है कि जो घराना खुदा के नूर से रोशन होता है वहां मुश्किलों का हल दुनियावी सहूलतों में नहीं बल्कि अल्लाह के जिक्र में तलाश किया जाता है। शहजादी ए कायनात ने कभी अपनी थकान की शिकायत नहीं की, बल्कि हर मुश्किल को अल्लाह की रजा समझकर गले लगाया और दुनिया की तमाम औरतों के लिए यह मिसाल कायम की कि मेहनत में ही अजमत है। शादी के बाद की जिंदगी में शहजादी ए कोनैन ने जिस सब्र और इस्तिकामत का मुजाहिरा किया उसकी मिसाल मिलना नामुमकिन है। हजरत अली अलैहिस्सलाम की माली हालत शुरू में बहुत तंग थी और घर में फाकों की नौबत अक्सर रहती थी। एक बार कई दिनों तक घर में खाने के लिए कुछ न था। हजरत अली घर आए और अपनी शरीक हयात से पूछा, ए फातिमा, क्या कुछ खाने को है? सधेदा ने निहायत सुकून से जवाब दिया, नहीं, उस खुदा की कसम जिसने आपके मर्तबे को बुलंद किया, आज 3 दिन से घर में कुछ नहीं है। हजरत अली परेशान हो गए और फरमाया, ए फातिमा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं कुछ इंतजाम करता। शहजादी ने वह जवाब दिया जो हर बीवी के लिए एक दरस है। आपने फरमाया, ए अली, मुझे अपने वालिद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वह नसीहत याद थी कि आपसे कोई ऐसी फरमाइश न करूं जिसे आप पूरा न कर सकें। मुझे डर था कि कहीं आपको मेरी वजह से शर्मिंदगी या तकलीफ न उठानी पड़े। यह थी वह पाकीजा सोच जिसने एक छोटे से घर को जन्नत के साए में बदल दिया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहेज में जो सामान दिया था वह सिर्फ सामान नहीं था बल्कि वह सादगी का एक मुकम्मल पैगाम था। आपने दुनिया को दिखाया कि दुनिया की सबसे अजीम औरत मिट्टी के बर्तनों में खाना खाती है, खजूर की चटाई पर सोती है और हाथ की चक्की से आटा पीसती है। आज हम अपनी बेटियों को दुनिया की हर सहूलियत तो देते हैं, लेकिन वह सब्र और वह झनियत देना भूल जाते हैं जो फातिमा ज़हरा का असली वर्सा हेरिटेज था। असली जहेज वह कीमती सामान नहीं है जो ट्रक भर भर कर भेजा जाता है, बल्कि वह अखलाक और किरदार है जिससे घर आबाद होते हैं। निकाह और रुखसती के इस पूरे वाक़ये में एक और रूहानी पहलू उस मकान का है जहां सधेदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा और मौला अली अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी के शुरुआती दिन गुजारे। आज हम जब मस्जिद नबवी की जियारत के लिए जाते हैं तो बाबूसलाम से बाहर निकलते ही वह जगह आती है जहां कभी वह मुक़द्दस मकान हुआ करता था। हालांकि वक्त के साथ वहां कई तब्दीलियां आईं और आज वहां गाड़ियों की पार्किंग बना दी गई है, लेकिन तारीख के पन्नों में उस जगह की अहमियत हमेशा जिंदा रहेगी। यही वह जगह थी जहां अर्श से जिब्रील अमीन पैगाम लेकर आते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को रुखसत करते वक्त जो सादगी अपनाई वह किसी मजबूरी की वजह से नहीं थी। आप चाहते तो अपनी चहेती बेटी के कदमों में जन्नत के खजाने बिछा देते, लेकिन आपने जानबूझकर गरीबी और सादगी को चुना। आपने साबित किया कि इस्लाम का निजाम ऊंच नीच और दिखावे को खत्म करने आया है। आपने अपनी बेटी को वह जहेज दिया जो कभी पुराना नहीं होता, यानी सब्र, हया और अल्लाह पर तवक्कुल। आज जब हम अपनी शादियों में फिजूल खर्ची करते हैं तो हमें सोचना चाहिए कि क्या हम वाकई उसी नबी के उम्मती है जिसने अपनी बेटी की शादी सिर्फ 16 बुनियादी चीजों के साथ की थी। रुखसती की उस रात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दामाद और अपनी बेटी के बीच जो मोहब्बत और तालमेल पैदा किया वह आज के हर शादीशुदा जोड़े के लिए मिसाल है। आपने साफ तौर पर समझाया कि बीवी का काम शौहर की इताअत और घर की हिफाजत है और शौहर का काम अपनी बीवी को इज्जत देना और उसकी जरूरतों का ख्याल रखना है।
इस घर में कभी महलों जैसा आराम नहीं रहा, लेकिन यहाँ वह सुकून था जिसकी तलाश में आज की दुनिया भटक रही है। फातिमा का घर आज भी हर उस इंसान के लिए रोशनी का मीनार है जो सादगी में अपनी इज्जत तलाश करता है। सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के निकाह और रुखसती की यह पूरी दास्तान हमें उस मुकाम पर लाकर खड़ी कर देती है जहां हमें अपने समाज और अपनी सोच पर गौर करने की जरूरत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहेज की जो रस्म अदा की, वह हकीकत में मेहर के पैसे से खरीदी गई चंद जरूरत की चीजें थीं। आपने दुनिया को बता दिया कि शादी का असली मकसद दो खानदानों को जोड़ना और एक नेक नस्ल की बुनियाद रखना है, न कि सामान की नुमाइश करना। फातिमा का जहेज, फातिमा का घर और फातिमा की सादगी, यह सब हमें चीख चीख कर यह पैगाम देते हैं कि अगर हम अपनी जिंदगी में सुकून चाहते हैं तो हमें दिखावे की इन जंजीरों को तोड़ना होगा। आज जहेज की वजह से कितनी ही बेटियां अपने घरों में बैठी उम्र गुजार देती है और कितने ही बाप कर्ज के तले दबे हुए हैं। लेकिन याद रखिए, जिस शादी में सादगी होती है उसी में अल्लाह की बरकत शामिल होती है। हजरत अली और हजरत फातिमा की गृहस्थी में भले ही दुनिया का साजो सामान कम था, लेकिन वहां नूर इलाही की कोई कमी नहीं थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को रुखसत करते वक्त जो दुआएं और नसीहतें दी थीं, वे आज भी हर बेटी के लिए सबसे कीमती तोहफा है। हमें चाहिए कि हम अपनी शादियों को सुन्नत के करीब लाएं, जहेज की मांग को जड़ से खत्म करें और अपनी बेटियों को वह किरदार और इल्म देकर रुखसत करें जो सैयदा फातिमा की सुन्नत है। बेशक असली कामयाबी और इज्जत उसी रास्ते में है जिसे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए पसंद फरमाया है। इस्लाम के इतिहास का यह वाक़या रूह को झकझोर देने वाला है। एक मर्तबा मदीने में एक यहूदी के घर शादी थी। उसने जानबूझकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा को दावत दी। उसका मकसद यह था कि मदीने की अमीर औरतें अपने कीमती जेवर और रेशमी लिबास पहनकर आएंगी और उनके बीच फातिमा जहरा अपने साधारण और पैबंद लगे कपड़ों में शायद शर्मिंदा हो जाएंगी। जब हजरत फातिमा को इस दावत की खबर मिली तो वह सोच में पड़ गईं। उनके पास कोई कीमती जोड़ा या सोने का हार नहीं था। वह वही पुराना लिबास पहनकर जाने को तैयार हुई जिस पर कई जगह पैबंद, टांके लगे हुए थे। लेकिन खुदा को अपनी शहजादी की यह सादगी इतनी पसंद आई कि अर्श से फरिश्ते उतर आए। रिवायत है कि जिब्रील अमीन जन्नत का एक नूरानी लिबास लेकर आए और अल्लाह के रसूल से कहा कि आपकी बेटी आज दुनिया का नहीं बल्कि जन्नत का जोड़ा पहनकर जाएगी। जब सैयदा फातिमा वह नूरानी लिबास पहनकर उस यहूदी के घर पहुंची तो पूरा घर रोशनी से भर गया। मदीने की वो औरतें जो अपने गहनों पर गुरूर कर रही थीं, उनकी आंखें चुंधिया गईं। वहां मौजूद औरतों ने जब हजरत फातिमा का नूरानी चेहरा और वो रूहानी लिबास देखा तो वे हैरान रह गईं। उस घर की औरतों ने जब यह सुना कि यह सादगी की मल्लिका फातिमा जहरा है जो चक्की पीसकर अपना घर चलाती है और खुदा की राह में अपना सब कुछ लुटा देती है, तो उनके दिलों की दुनिया बदल गई। कहते हैं कि उस एक महफिल में शहजादी की सीरत और सादगी देखकर दर्जनों यहूदी औरतों ने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। यह वाक़या हमें सिखाता है कि इज्जत कपड़ों या जेवरों से नहीं बल्कि किरदार और खुदा की मोहब्बत से मिलती है। फातिमा का घर दुनियावी सामान से खाली जरूर था, लेकिन वहां खुदा की रहमतों का बसेरा था। एक मर्तबा का वाक़या है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा थे। इतने में एक बूढ़ा मुसाफिर मस्जिद में दाखिल हुआ। उसके कपड़े फटे हुए थे, कमजोरी से उसका बदन कांप रहा था और भूख की शिद्दत उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। उसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी हालत बयां की और मदद मांगी। उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उसे देने के लिए कुछ नहीं था। आपने उस मुसाफिर से फरमाया, मेरे पास इस वक्त कुछ नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें उस घर का रास्ता बताता हूं जो कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता। आपने उस मुसाफिर को अपनी बेटी हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के घर भेज दिया। जब वह मुसाफिर शहजादी के दर पर पहुंचा और अपनी भूख और तंगहाली का जिक्र किया तो सैयदा फातिमा बहुत गमगीन हुईं।
उस वक्त घर में खाने को एक दाना भी न था और न ही कोई पैसा था। हजरत फातिमा ने अपनी वह चादर देखी जिसे वह ओढ़ा करती थीं। आपने बिना किसी झिझक के वह चादर उतारी और उस मुसाफिर को दे दी और फरमाया, इसे ले जाकर बाजार में बेच दो और अपनी जरूरत पूरी कर लो। वह मुसाफिर चादर लेकर वापस मस्जिद पहुंचा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरा वाकया सुनाया। वहां मौजूद एक सहाबी हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब यह देखा तो उनका दिल भर आया। उन्होंने उस मुसाफिर से वह चादर चांदी के चंद सिक्कों और खाने के बदले खरीद ली। अम्मार बिन यासिर ने उस चादर को मुश्क और खुशबू से महकाया और अपने एक गुलाम को देकर फरमाया, यह चादर लेकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाओ और कहना कि मैंने यह गुलाम और यह चादर आप ही को तोहफे में दी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस गुलाम और चादर को वापस अपनी बेटी फातिमा के पास भेज दिया। जब गुलाम वहां पहुंचा तो हजरत फातिमा अपनी चादर वापस पाकर बहुत खुश हुईं। आपने उस गुलाम से फरमाया, जाओ, मैंने तुम्हें अल्लाह की राह में आजाद किया। वह गुलाम जोर जोर से हंसने लगा। हजरत फातिमा ने पूछा, तुम क्यों हंस रहे हो? उसने जवाब दिया, शहजादी, मैं इस चादर की बरकत देखकर हैरान हूं। इस एक चादर ने एक भूखे को खाना खिलाया, एक नंगे को लिबास दिया, एक मुसाफिर की तंगहाली दूर की और आखिर में मुझे गुलामी से आजादी भी दिला दी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।